दोस्तों, एक बार फिर से आपका SPDHD की एक शानदार क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 के प्रश्नावली 7E को कवर करने वाले हैं, जिसकी सभी सवालें हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। तो आइए देख, इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, सबका इंटीग्रेशन करना है। और एक बार उससे पहले बता दें कि जिन जिन बच्चों को इंटीग्रेशन का फार्मूला याद है वो हमें कमेंट करके बता दें कि इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका है साइन के पावर 4x और cos x और dx। ठीक है दोस्तों, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि हम देखो यहाँ पर कर सकते हैं कि बगल में मान लेना sin x बराबर t और दोनों पक्षों का अवकलन कर दे। साइन का क्या होता है cos x और t का होता है dt अपान dx। तो आपका हो जाएगा cos x dx के स्थान पर क्या हो जाएगा dt। तो ठीक है भैया, सुनना ध्यान से, जहाँ cos x dx dt है dx है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं बराबर dt, यानी जहाँ cos x और dx वाले भैया है वहाँ हम क्या करेंगे dt। और साइन बराबर हमने क्या माना था t, तो हो जाएगा t के पावर 4 और इन दोनों भैया को मिलाकर क्या बनेगा t। ठीक है, आप लोग जानते हो कि t के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो t के पावर 4 और dt का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा t के पावर 5 प्लस 1 4 प्लस 1 और बटे 4 प्लस 1 और प्लस c। ठीक है दोस्तों, अब देखना t के पावर हो जाएगा 5 और बटे 5 और प्लस c। और हमने t बराबर माना क्या था साइन, तो हो जाएगा साइन के पावर 5t और बटे 5 और प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कॉस स्क्वायर यक्स और साइन यक्स और डी एक्स। ठीक है, अब वो पीछे वाला प्रोसेस अभी हमने किसके बराबर माना था साइन बराबर, अब मान लो कॉस बराबर क्या मान लें, कॉस बराबर मान लेते हैं टी, सॉरी कॉस यक्स बराबर आपका हो जाएगा टी। ठीक है, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या साइन यक्स और टी का होता है डी एक्स अपान डी टी। चलो जरा बताना, ये आप लिख सकते हो डी एक्स वाले भैया का गुणा यहाँ हो जाएगा डी एक्स और साइन एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है कि नहीं, ये ऊपर लिखना थोड़ा, ये डी टी ऊपर रहेगा डी एक्स हल्का सा नीचे। ठीक है, अब जरा बताना दोस्तों, ये डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या लिख रहे हैं हमें माइनस डी टी। तो जहाँ साइन एक्स है और डी एक्स है वहाँ क्या लिखना है माइनस डी टी। और कॉस भी बराबर क्या माने हैं टी, हो जाएगा टी का स्क्वायर और इंटू माइनस डी टी। चलो बताना, माइनस तो कांस्टेंट वो हो जाएगा बाहर टी स्क्वायर डी टी। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़े आप लोग, क्या होता है टी के पावर 2+1 और बटे 2+1 और प्लस सी, और ये माइनस उतार लेंगे। जरा बताना कितना हो जाएगा टी के पावर 3 और बटे 3 और प्लस सी, और टी बराबर हमने क्या माना था कॉस, तो हो जाएगा आपका कॉस क्यूब टी और बटे टी और प्लस सी। हाँ, कॉस ये टी क्या हो जाएगा यक्स। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा आपका दिया गया है, एक मिनट, तीसरा आपका दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कॉट स्क्वायर यक्स और इंटू कोसेक स्क्वायर यक्स और डी एक्स। ठीक है, यही दिया गया है। अब देखो आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप मान लो यहाँ पे कॉट यक्स भैया बराबर मान लेते हैं टी। कॉट का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो, मतलब क्या उसका बोलते हैं अवकलन, तो पढ़े हो कॉट का होता है कोसेक स्क्वायर यक्स और टी का होता है डी टी अपान डी एक्स। तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर यक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका डी टी। ठीक है, अब यहाँ कोसेक स्क्वायर डी एक्स है वहाँ क्या कर सकते हैं डी टी, यहाँ कोसेक स्क्वायर डी एक्स है उसके स्थान पर क्या कर देंगे डी टी। और ये काट भैया बराबर क्या माने हैं टी, तो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर और डी टी। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़े हो पहले बताएं, टी पावर 2+1 और 2+1 और प्लस सी। अब हो जाएगा आपका ये टी क्यू और बटे 3 और प्लस सी। और टी बराबर हमने क्या माना है कॉट, तो हो जाएगा कॉट क्यूब एक्स बटे 3 प्लस सी। यही सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका दिया गया है सेक के पावर पी यक्स और टेन यक्स और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग मान लो क्या मान लो सेक बराबर क्या मान लेते हैं टी। ठीक है, आप मान लो सेक यक्स इक्वल टू टी, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े हो क्या होता है सेक यक्स इंटू टेन यक्स इक्वल टू टी का होता है डी एक्स
सॉरी डी टी अपान डी एक्स, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब दोस्तों ज़रा बताना क्या कर सकते हैं इसको हम, जहाँ सेक एक्स और टेन एक्स है उसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इस भैया बराबर हमने क्या माना था जरा बताना, इसके भैया बराबर हमने माना था, यहाँ ऊपर देख लेते हैं, इसके बराबर हमने क्या माना था, टी, तो हो जाएगा ये आपका, ध्यान सुनना, सेक बराबर क्या था, टी, सेक बराबर क्या था आपका, टी था, ये है सेक की पावर पी, तो यहाँ सेक की पावर पी कर देंगे तो टी की पावर क्या आ जाएगा, पी, तो इसको हम कर सकते हैं टी की पावर पी हो जाएगा, इनटू यहाँ देखो टेन एक्स है, तो इसको आप लोग ऐसा कर सकते हो, सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/10 x dt, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जरा बताना दोस्तों, जहाँ आपका सेक एक्स डी एक्स है वहाँ क्या रखना है आपको, डी टी, या आप लोग इसको एक लाइन ऐसा कर सकते हो, टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 सेक एक्स डी टी कर सकते कि नहीं, यानी या तो सेक को उधर कर दो टेन कर दो, या टेन एक्स कर दो सेक कर दो। अब यहाँ आपका दिया है टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या है, 1/सेक डी टी, तो इस भैया के स्थान पर आपका आ जाएगा 1/सेक एक्स और डी टी। जरा बताना, सेक बराबर हमने ऊपर क्या माना था, टी, तो आपका हो जाएगा टी के पावर पी इंटू 1/, ये आपका क्या है, सेक है, सेक को हमने क्या माना था, टी, तो हो जाएगा यहाँ पर टी और डी टी। अब इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी के पावर पी इंटू टी के पावर -1 और डी टी। जरा बताना, आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, देखो टी के पावर p-1 और डी टी, क्योंकि आधार समान है तो घातें घट जाएंगी। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो, टी के पावर p-1 + 1 और p-1 + 1 और प्लस क्या होगा c, 1 से कैंसिल, 1 से कैंसिल, आपका क्या बचेगा, टी के पावर p और बटे p और प्लस c, और टी के बराबर, टी बराबर हमने क्या माना था, सेक, तो हो जाएगा सेक के पावर पी टी, सॉरी सेक के पावर पी एक्स और अपान पी और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाँचवा वाला, इसका लास्ट पहले का पाँचवा दिया गया है आपका, ये है साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करना है तो बिल्कुल सिंपल सा, आप जानते हो कि आप लोग मान लो कॉस एक्स या साइन एक्स बराबर किसी बराबर टी मान लो, अगर हम कॉस बराबर मान रहे हैं, कॉस बराबर मान लो टी, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और टी का होता है डी टी अपान डी एक्स, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बताना जरा, ये माइनस होता है तो साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। अब हो जाएगा आपका, इसको साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हम कर सकते हैं माइनस डी टी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान सुना दोस्तों, जहाँ ये है साइन एक्स डी एक्स, वहाँ हम भैया क्या कर सकते हैं माइनस डी टी, तो हो जाएगा इसका कॉस एक्स बराबर हमने क्या लिखा था, टी, और इन दोनों भैया को मिलाकर आपका क्या बनेगा, माइनस डी टी। अब चलो बताना, माइनस क्या है बाहर, ये आपका हो जाएगा टी डी टी, और टी का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो, बिल्कुल सिंपल सा, टी के पावर 1 + 1 अपान 1 + 1 और प्लस सी, हो जाएगा टी के पावर 2 अपान 2 प्लस सी, और टी बराबर हमने माना क्या था ऊपर कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस सी, यही आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स अपान 2 और प्लस सी, बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये आपका दिया है दूसरे का ए। ठीक है, दूसरे का ए क्या दिया गया है, लिखा है लॉग एक्स के पावर 3 और बटे एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन करना है आप लोग को, तो सबसे पहले मान लेते हैं, ये आपका क्या लिखा है लॉग एक्स ना, तो चलो इधर से बगल से लॉग एक्स इक्वल टू मान लेते हैं टी। अब आप बताना जरा, लॉग एक्स का अवकलन पढ़े हो क्या होता है, 1/x, और टी का क्या होता है डी टी अपान डी एक्स। अब ये हो जाएगा 1/x डी एक्स इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं डी टी, तो जहाँ 1/x डी एक्स है उस भैया के स्थान पर हम क्या रख देंगे डी टी, और इस भैया को हमने क्या माना था टी, तो टी के पावर हो जाएगा 3 और डी टी। चलो बताना जरा, टी के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी के पावर 3 + 1 और नीचे हो जाएगा आपका 3 + 1, एक लाइन 3 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा सी। अब बताना जरा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो टी के पावर 4/4 प्लस सी। अब हमने टी बराबर क्या माना था, ऊपर देख सकते हैं लॉग एक्स, तो हो जाएगा लॉग एक्स के पावर 4 प्लस सी अपान 4। ठीक है, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका बी वाला देख लेते हैं, इसका बी क्या बोला है, इसका बी दिया गया है आपका इंटीग्रेशन साइन लॉग
ई बेस एक्स अपान, दोस्तों सुनना ध्यान से बस, यक्स और डी एक्स, इसको हमने क्या करना है, स्टार कर लेना है। ठीक है, क्यों स्टार करना है, क्योंकि ये आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको स्टार कर लेना है। जरा बताना दोस्तों, लॉग एक्स बराबर मान लेना टी, वही पीछे वाला प्रोसेस, लॉग एक्स बराबर हम लोग मान लेंगे टी, तो लॉग एक्स का क्या होता है अवकलन 1 अपान एक्स, और टी का होता है डी टी अपान डी एक्स। जरा बताना, डी एक्स गुणा ऊपर डी एक्स 1 अपान एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, डी टी। तो जहाँ भैया 1 अपान एक्स डी एक्स है उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, डी टी, और इन भैया बराबर हमने क्या माना था टी, तो हो जाएगा आपका साइन टी, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनेंगे, डी टी। और साइन टी का आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हो क्या होता है, माइनस कॉस टी और प्लस सी। जरा बताना, कॉस टी, टी बराबर हमने क्या माना था लॉग, तो हो जाएगा आपका कॉस लॉग यक्स और प्लस सी, यही बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका सी वाला देख लेते हैं। सी वाला दिया गया इसका 1 प्लस लॉग ई बेस एक्स अपान दिया गया है यक्स और टी एक्स। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल सा 1 प्लस लॉग ई बेस एक्स इक्वल टू क्या मान लें, टी। तो जब टी मानेंगे तो इसका होता है 0, इसका होता है 1 अपान एक्स, और टी का होता है डी टी अपान डी एक्स। तो हो जाएगा इसका 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब डी टी होने के बाद जहाँ ये दोनों भैया हैं उनके बराबर हम क्या लिख देंगे, यानी ये और ये मिलाकर आपके बन जाएंगे डी टी, और इसका हमने पूरा क्या माना था टी और टी डी टी। और टी का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो क्या होता है, टी के पावर 1 प्लस 1 और बटे 1 प्लस 1 और प्लस सी, यानी टी के पावर 2, टी के पावर 2 और बटे 2 प्लस सी, और टी बराबर हमने क्या माना था 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपान 2 और प्लस सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अपान सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि क्या हो सके, उनका यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। हमारा यही सिद्धांत है कि जितने हमारे बच्चे, जितने भी हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वो यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को एक लाइक कर देना है, और वीडियो में बताए गए सवालों को एक बार आपको रिवीजन करना है बस, और एक बार अपने नोट्स में उसको उतार लेना है। इससे क्या होगा कि सवालें आपको कभी भूलेंगे नहीं, और परीक्षा में आई सवालों को अगर आप उसको एक बार पहले लगाए रहेंगे तो आपको क्या होगा, उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है, डी एक्स अपान यक्स कॉस स्क्वायर। इस सवाल को इंपॉर्टेंट कर लेना है, क्योंकि स्टार है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और लॉग ई एक्स। ठीक है, जितने भी लॉग की टाइप के सवाल रहते हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट करना ही जरूरी नहीं है कि वीडियो देख के छोड़ दें, आपको इंपॉर्टेंट तो करना है, प्लस आपको इसको अपने नोट्स में उतारना है। ठीक है दोस्तों, आप देखो, आइए देख लेते हैं। इधर मान लेना आप लोग लॉग ई एक्स इक्वल टू मान लें टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग पढ़े इसका अवकलन, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं आप लोग उसको देख के इसको कमेंट बनाएं कि इसका फार्मूला क्या होता है। इससे क्या होगा कि आप लोग को फार्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपान एक्स, और इसका होता है डी टी अपान डी एक्स। जरा बताना, 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा डी एक्स और अपान यक्स, और ये एक मिनट सुनना, इसके बाद हमने क्या माना था, कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, और ये डी एक्स अपान यक्स, डी एक्स अपान यक्स बराबर क्या है भैया, डी टी। तो ये हो जाएगा आपका डी टी अपान कॉस स्क्वायर टी। जरा बताना दोस्तों, ये कॉस स्क्वायर टी का क्या कर सकते हैं आप लोग, 1 अपान कॉस का मान होता है सेक स्क्वायर टी और डी टी, और सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेन टी और प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब जरा बताना, टेन टी और टी बराबर हमने क्या माना था, ऊपर देख लेना लॉग एक्स, तो हो जाएगा आपका टेन लॉग एक्स और प्लस सी। बिल्कुल सिंपल सही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है। तीसरे का पहला देख लेते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों क्या बोला है, ई के पावर एक्स और साइन ई के पावर एक्स और डी एक्स, आपको इसी का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ई के पावर एक्स इक्वल टू टी मान लो, यानी कुछ ऐसा है मानो कि एक टर्म निगलेक्ट हो जाए, एक बचेगा जिसका आप आसानी से समाकलन कर सकते हो। ई के पावर एक्स का होता है, ई के पावर एक्स होता है, और टी का होता है डी टी अपान डी एक्स। कोई दिक्कत तो वाली बात नहीं होगी। ई के पावर एक्स में हम गुणा कर देंगे डी एक्स का इक्वल टू
डी टी। जरा बताना ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे डी टी, यानी इन भैया और इन भैया के स्थान पे हम क्या रहेंगे डी टी। तो आपका हो जाएगा साइन और इसके बराबर हमने क्या माना है टी और हो जाएगा डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस टी और डी टी। ठीक है, डी टी नहीं, ये तो इंटीग्रेशन हो गया ना, और प्लस क्या कर देंगे सी। आप बताओ टी बराबर हमने क्या माना है ई के पावर एक्स, तो हो जाएगा कॉस ई के पावर एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बी वाला दिया है ई के पावर एक्स कोष्टक में 4 + 5 ई के पावर एक्स के पावर एन, ठीक है, और डी एक्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो अंदर है 4 5 ई के पावर एक्स इक्वल टू मानो टी, ठीक है, तुरंत निगलेक्ट करना है इसको। इसका क्या होता है अवकलन 0, इसका होता है 5 ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स और टी का होता है डी टी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब जरा बताना ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हम कर देंगे 1/5 डी टी। अब ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हम क्या रखेंगे 1/5 डी टी, यानी ई भैया और ई भैया को हमने हटाकर क्या लिखना है 1/5 डी टी, और जो ये भैया है इनका हमने क्या होना है टी, तो हो जाएगा टी के पावर एन और डी टी। जरा बताना टी के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है टी के पावर एन प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी, और टी बराबर हम लोग क्या माने थे 4 + 5 ई के पावर एक्स के पावर एन प्लस 1, और यहाँ पर सुनना दोस्तों डी के पावर एक्स इक्वल टू 1/5 भी था, तो यहाँ पर 1/5 इसको लिख लेना। तो 1/5 आपका कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर, ठीक है, और आएगा बाहर, ठीक है, और नीचे क्या है एन प्लस 1 और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। आइए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे का दूसरा हो गया, अब तीसरे के पास चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका दिया है ई के पावर यम साइन इनवर्स यक्स अपान रूट में 1 - यक्स स्क्वायर डी एक्स। दोस्तों क्या करना है, इसको एक सवाल दी गई, इसको आप लोग को स्टार बना लेना, ठीक है। ई की पावर यम साइन इनवर्स यक्स अपान रूट में 1 - यक्स स्क्वायर। अब आपको करना क्या है बिल्कुल सिंपल सा, यम साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू आपको मानो टी। अब यम हो गया साइन इनवर्स इसका आप लोग पढ़े हो इंटीग्रेशन अवकलन 1/x स्क्वायर रूट में, और टी का डी टी अपान डी एक्स। इस भैया को आप लोग ऐसा कर सकते हो डी एक्स अपान रूट में 1 - यक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/m, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1/m डी टी। तो जहाँ डी एक्स अपान रूट में 1 - यक्स स्क्वायर है वहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 1/m डी टी। तो आप लोग इसको ऐसा कर सकते हो कि, और इस भैया बराबर हमने क्या माना है टी, तो ई के पावर टी और इन दोनों भैया को मिलाकर क्या बनेंगे डी टी और 1/m। तो 1/m क्या हुआ कांस्टेंट, वो तो होगा आपका बाहर, और कोष्टक में क्या बचेगा ई के पावर टी और डी टी। जरा बताना ई के पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर टी का होता है ई के पावर टी और प्लस सी, और टी बराबर हमने क्या माना था यम साइन इनवर्स टी और प्लस क्या हो जाएगा आपका सी। बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्या दिया गया आपका, दिया है ई के पावर tan x और sec स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो आपका tan x है ना, tan x इक्वल टू मान लेते हैं t, ठीक है, और tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, उसके बाद डी टी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स और डी टी अपान डी एक्स गुणा ऊपर कर दो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है दोस्तों। अब जरा बताना यहाँ sec स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख देंगे डी टी, और यानी इन दोनों भैया बराबर मिलाकर क्या होगा डी टी, और इसका हमने क्या माना था टी, तो ई के पावर टी और डी टी। ई के पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ई के पावर टी होता है और प्लस क्या होगा सी हो जाएगा। अब ई के पावर टी और क्या माना है 10, तो ई के पावर 10 एक्स और प्लस सी, यही बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों वीडियो में थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आप दोस्तों आवाज़ को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तीसरे के बाद आपका चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या बोल रहा है आपका, ये आपका चौथा दिया गया है इंटीग्रेशन tan इनवर्स यक्स, और नीचे दिया गया है 1 + यक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और आपका दिया गया है डी एक्स, ठीक है। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो दोस्तों ज़रा सुनना ध्यान से, इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आप लोग इसको देखो नीचे वाला जो लिखा है आपका ये tan इनवर्स यक्स, और नीचे वाले को आप लोग दो भागों में तोड़ सकते हो, क्योंकि 3 की पावर ये है 1 + x² पावर 3/2,
तो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर एक बार 1/2 कर सकते हो, एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 कर सकते हो, यानी दोनों को जोड़ोगे तो 3/2 मिल जाएगा। ऐसा हम कहाँ कर रहे हैं, ध्यान सुनना। अब इसके बराबर हम लोग टी मान सकते हैं, किसके बराबर, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लें टी। अब इसका जो है डिफरेंशिएशन मतलब कि अवकलन आप लोग पढ़े हो, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टी का होता है डी टी अपान डी एक्स। अब इसको हम कर सकते हैं डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप लोग क्या कर सकते हो डी टी, यानी जहाँ डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उस भैया बराबर हम क्या कर सकते हैं डी टी। तो ये डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी, और इसके बराबर टी। और जहाँ ये हैं इनको हटा के तुम लोग क्या कर सकते हो, यानी देखना ध्यान से सुनना, ये आपका हो जाएगा इस भैया बराबर हमने क्या माना था टी, तो इनके स्थान पे हम लोग क्या कर देंगे टी, चलो रख दो टी, और इन दोनों भैया यानी किसको किसको डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा आपका डी टी, यानी इन दोनों भैया को मिलाकर डी टी। अब ये देखो ये कहाँ पे जाने वाला है, इसको ध्यान से सुनना, देखना जरा, ये हमने क्या माना था tan एक्स बराबर टी, तो इसको आप लोग कैसा कर सकते हो, देखो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने क्या माना था टी, तो इसको आप लोग यक्स का कोई मान पूछेगा तो इसको आप लोग tan टी कर सकते हो, तो यहाँ पर जहाँ पर यक्स है वहाँ हम tan टी कर सकते हैं, तो इसको आप लोग ऐसा कर सकते हो, देखना ध्यान से, 1 प्लस एक्स बराबर क्या है tan टी, उसका स्क्वायर कर दो, तो tan स्क्वायर टी के पावर 1/2, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। जरा बताना 1 प्लस tan स्क्वायर टी किसका फार्मूला होता है, सौर समीका से, क्योंकि आप सौर समीका पढ़े हो। यहाँ देखना सेक स्क्वायर यक्स और माइनस tan स्क्वायर यक्स इक्वल टू होता है 1, अगर हमें tan चाहिए तो अगर आप tan इक्वल टू लिख सकते हो tan स्क्वायर यक्स 1 प्लस इक्वल टू क्या कर सकते हो सेक स्क्वायर यक्स, ये आपकी सौर समीका होती है। तो जहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वहाँ क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा टी डी टी, यानी इन दोनों भैया बराबर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर टी के पावर 1/2, और ये देखना 2 से दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा, ये हो जाएगा टी डी टी, ये 2 से कैंसिल यानी सेक टी बचेगा, बस ये 2 से कैंसिल बचेगा सिर्फ टी। अब जरा बताना ये क्या है, आप इसको ऐसा कर सकते हो कि नहीं, ये टी हो गया, और 1/6 किसका मान होता है कॉस का, कॉस टी और डी टी, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, यानी इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, ठीक है। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, सबसे पहले फर्स्ट को छोड़ दें, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला का क्या है, ये टी है, तो टी सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस का क्या होता है साइन टी, ठीक है। फिर माइनस बीच में पहले का होता है डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, तो टी का अवकलन हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू ये फिर बचेगा से दूसरे वाले का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो कॉस का क्या होता है साइन टी इंटू क्या होता है डी टी। अब ध्यान सुनना, ये आपका हो जाएगा टी साइन टी, हाँ, अब ये आपका हो जाएगा क्या नाम है साइन, एक का तो छोड़ देंगे कांस्टेंट, ये साइन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, पहले से माइनस 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 क्या हो जाएगा कॉस टी प्लस सी, और टी बराबर हमने क्या माना था tan इनवर्स यक्स, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स यक्स, ठीक है, tan इनवर्स यक्स, और साइन बराबर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान सुनना, साइन बराबर हो जाएगा आपका साइन टी, टी बराबर हमने क्या माना था यहाँ पर देख सकते हैं, टी बराबर क्या माना था टी बराबर आपका देखना यहाँ पे कहा गया टी बराबर tan इनवर्स यक्स, तो आपका हो जाएगा टी बराबर tan इनवर्स यक्स, तो हो जाएगा ये tan इनवर्स यक्स और प्लस कॉस tan इनवर्स यक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर, ठीक है। या आप लोग क्या कर सकते हो यक्स के स्थान पर रख सकते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स के स्थान पर जो tan इनवर्स है उसका फार्मूला जानते हो कि होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैसा कर सकते हो चाहे इतना छोड़ सकते हो, दोनों आंसर दिया होगा तो आप जो आंसर देगा उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। अब इसका बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बी वाला दिया है आपका tan इनवर्स यक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 1/x स्क्वायर और dx, ठीक है दोस्तों। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम आप लोग को करना क्या है, देखो ये बिल्कुल सिंपल सा है कि आप लोग मान लो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लें t मान लें, ठीक है। अब जरा बताना इसका क्या होता है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर इक्वल टू dt अपान dx, आप लोग dx इक्वल टू 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हो dx है ये आपका बराबर क्या कर सकते हो dt, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ये बिल्कुल सिंपल सा, यानी ये दोनों भैया हैं ये आपको क्या बन जाएंगे इसके बराबर, हमने क्या बनाया था t, तो हो जाएगा t, और ये देखो dx अपान 1 प्लस स्क्वायर मिला क्या बनाएंगे
डी टी, और टी का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो, टी के पावर 1+1 अपान 1+1 और प्लस सी, यानी टी के पावर 2 अपान 2 और प्लस सी, और टी और हमने क्या माना था tan इनवर्स, तो tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, इसका सी दिया गया है आपको। ठीक है, इसका सी जो क्वेश्चन है वो लिखा है आपका साइन इनवर्स यक्स अपान में √1 माइनस यक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में बताया था हमने, यानी आपको अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। क्योंकि ऐसा करने से आप लोग क्या होगा, फार्मूला दोस्तों बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2-4 बार लिखने से क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है, और प्रैक्टिस से आपका फार्मूला बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो इसलिए आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में फार्मूला बताएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको फार्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बताना साइन इनवर्स एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप लोग फटाक दे कमेंट बॉक्स में बताओ कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। ठीक है, अब जरूर देखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, टी। अब हम जैसा कि बताएं इसका अवकलन, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है आप लोग को पता होगा, √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी का होता है dt/dx। दोस्तों यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बता दिए हैं। आप लोग यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। तो जहाँ यानी आपके dx/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वहाँ आप लोग क्या कर सकते हो डी टी, और इस भैया बराबर क्या माने हो टी। तो इनके बराबर तो टी हो गया, और इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएंगे आपके डी टी। ठीक है, अब टी का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो, टी के पावर 1+1 अपान क्या होता है 1+1 और प्लस सी, यानी टी के पावर 2/2 प्लस सी, और टी वाला हमने क्या माना था साइन। तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस सी। बिल्कुल सिंपल सा, जैसे tan वाला था, बिल्कुल tan की तरह आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्या बोला गया इसका चौथा दिया है सेक इनवर्स यक्स अपान रूट में यक्स और यक्स स्क्वायर -1 और dx। ठीक है, अब ध्यान सुनना दोस्तों, ये आपका क्या लिखा है सेक इनवर्स एक्स। आप लोग इसका डिफरेंशिएशन बताएं क्या होता है, यानी क्यों, क्योंकि देखो ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे टी मान लेंगे, और सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है 1/x और रूट में एक्स स्क्वायर -1, और टी का होता है dt/dx। जरा बताना ऊपर गुणा कर दें, dx इक्वल अपान एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू आपका बन जाएगा dt। कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब जरा बताना यहाँ dx/x और कोष्टक में एक्स स्क्वायर -1 बराबर क्या है आपको मिला है dt, और इन भैया बराबर क्या माने हम लोग t। यानी इन भैया बराबर हमने t माना था, तो ये हो जाएंगे आपके t, और इन दोनों भैया को मिलाकर आपका क्या बन रहा था dt, तो हो जाएगा dt। चलो बताना जरा, ये t का इंटीग्रेशन अभी पहले बताया था t के पावर 1+1 1+1 और प्लस c, ये आपका हो जाएगा t के पावर 2/2 प्लस c, और t बराबर हमने क्या माना था सेक, तो हो जाएगा सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान 2 और प्लस c। ठीक है, अब इसका पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा आपका क्या बोला है, पाँचवा दिया है, इसको पाँचवा वाले को आप लोग स्टार कर लेना क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/रूट में x और प्लस ये रूट में x +1 और dx, इसको आप लोग को स्टार करना है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाँ, ये रूट में x कोष्टक में रूट में x +1, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप लोग को बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर आप लोग मान लो रूट x और +1 इक्वल टू मान लें t, और ये रूट x आप लोग इसको x के पावर 1/2 +1 और t कर सकते हो, क्यों दिक्कत तो है नहीं। x के पावर n का फॉर्मूला आप लोग पता होगा 1/2 x के पावर 1/2 -1, इस भैया का होगा 0 और t। जरा बताना 2 में से 1 गया 2 1, तो 1/2 x के पावर हम -1/2 कर सकते हैं और dt/dx, और ये नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो इसको आप लोग ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप लोग x के पावर 1/2 और dx इक्वल टू 2 dt कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो आपका ये रूट x है ये आपका बन जाएगा ना, तो 1/√x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा dt, यानी ई भैया और ई भैया को मिलाकर 2 dt, तो ये हो जाएगा आपका। इनके बारे में हमने क्या माना था t,
तो हो जाएगा 1/t, और इन दोनों भैया को मिलाकर क्या बनेगी यहाँ पर देखना क्या है 2dt। तो 2 तो आपका क्या है कांस्टेंट, 2 कहाँ हो जाएगा बाहर, 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो क्या होता है log t और प्लस c, और t और हमने क्या माना था √x+1, तो आपका क्या आंसर होगा 2 log रूट में x+1 और प्लस c। बिल्कुल सिंपल सा ही का हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1/t किसका होता है log t, और ये 2 कांस्टेंट है वो कहाँ हो जाएगा बाहर प्लस c। बिल्कुल सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका छठवां क्वेश्चन क्या बोला है। छठवां समझ लेते हैं इसका, दिया है इंटीग्रेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बनाना है दोस्तों। log x इंटू हो जाएगा आपका साइन, और कोष्टक में दिया है 1 प्लस ये आपका log x का होल स्क्वायर, फिर दिया है सबके अपान में x और dx। ठीक है, इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसको स्टार आप लोग बनाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप पूछा जाएगा अगर तो 2 से 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा। चलो देखना यहाँ पर हम लोग मान लें 1/log x का होल स्क्वायर, इसके इक्वल टू मान लेते हैं t। आप लोग को पता होगा x पावर n का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक का जो होता है डिफरेंशिएशन वो तो होता है 0, और ये देखा हो क्या लिखा है log x, x पावर n का रूप का बन रहा है तो हो जाएगा 2 log x इंटू log x का होता है 1/x। ठीक है, और t का जानते हो कि dt/dx। जरा बताना इसको हम क्या कर सकते हैं log x/x इक्वल टू 1/2 dt/dx बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 गुणन था, इधर आएगा किस में जाएगा भागे में। एक लाइन और सुनना, और क्या बना सकते हैं इसको हम भैया का, इस भैया को हम इस प्रकार से कर सकते हैं 1/2 dt। ठीक है, अब जरा ऊपर देखना log x है कि नहीं है, log x/x और dx भी है, तो log x/x dx इक्वल टू हमने क्या बनाया है 1/dt, यानी इसको मिलाकर क्या बनेगा आपका 1/2 dt, और इन सब के बराबर हमने क्या माना था t, तो हो जाएगा आपका साइन तो बाहर रहेगा, और सबके बराबर हमने क्या माना था t, तो हो जाएगा आपका t, और इनको मिलाकर क्या बनेंगे 1/2 और dt। तो 1/2 आपका कांस्टेंट क्या बचेगा साइन t और dt। जरा बताना साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन आप लोग को पता होगा कि माइनस कॉस t और प्लस c, तो 1/2 माइनस और कॉस t बराबर हमने क्या माना था, यहाँ पर देख लेना t बराबर क्या माना था 1 प्लस log x और इस सब का होल स्क्वायर, यानी बस इन भैया का होल स्क्वायर, और इसको आप चाहो तो बड़े क्वेश्चन कर दो और प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, यानी 1/2 log 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और प्लस c। क्यों, क्योंकि हमने t बराबर ये पूरा इतना माना था। ठीक है, आइए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्या बोला है, 7वां दिया है आपका इंटीग्रेशन x और रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो बिल्कुल सिंपल सा क्या कर सकते हो 1/2x स्क्वायर इक्वल टू मान लें t। ठीक है, तो एक का डिफरेंशिएशन 0 2, और x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और t का आप लोग को बताए हैं dt/dx। जरा बताना 2 दूनी 4x और dt/dx, इसको हल करके आप लोग कर सकते हो x dx इक्वल टू 1/4 dt, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ यहाँ पर आप लोग dx कर सकते हो, तो जहाँ x और dx है वहाँ हम 1/4 dt कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका मिल के बन जाएंगे, इनके बाद हमने क्या माना था t, और रूट हटाएंगे तो 1/2, और इन दोनों भैया को मिलाकर क्या बनेंगे 1/4 और dt। तो 1/4 आपका बाहर, क्या बचेगा दोस्तों बताना, t के पावर 1/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो dt। ये बताना 1/4, और ये जो t का इंटीग्रेशन होता है 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 ना, यही ना, t के पावर 1/2 का 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और प्लस c, तो हो जाएगा 1/4, और ये 2 एक अंदर 2 1 3, और 2 ऊपर चलाएगा 2/3, और t के पावर 2/3 और प्लस c, 2 दूना 4 आपका हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 2 तिहाई 6, तो आपका हो जाएगा 1/6 t के पावर 3/2 और प्लस c। अब जैसा कि जानते हो कि t बराबर हमने माना क्या था, t बराबर आप लोग को पता होगा कि हमने माना था आपका t बराबर 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3/2 और प्लस c, यही आपका बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्या बोला है, 8वां दिया गया आपका इंटीग्रेशन dx अपान कॉस स्क्वायर x और कोष्टक में 1 माइनस tan x का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसी का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो सबसे पहले बताओ आप लोग, ये कॉस है, कॉस को आप लोग ऐसा कर सकते हो सेक स्क्वायर एक्स, 1/cos का मान सेक होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये बताना, हम मान लें 1 माइनस टेन एक्स इक्वल टू क्या मान लें दोस्तों, टी मान लेते हैं। एक का जो डिफरेंस होता है 0 और 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इस भैया का होता है आपका डी टी अपान टी एक्स। कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। ये बताना, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू हम माइनस डी टी कर सकते हैं। जहाँ सेक स्क्वायर डी एक्स है वहाँ हम क्या लिखेंगे भैया, डी टी। यानी इस भैया देखो, इन दोनों भैया के सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हमने क्या रखा है, डी टी। तो ये आपका हो जाएगा, इन दोनों भैया को मिलाकर क्या बनेंगे, डी टी, और नीचे हमने इसके बराबर क्या माना है, टी, तो हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब इसी का आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है, तो आसानी से कर सकते हो, इसको ऐसा कर सकते हो, ऊपर लेके जाना। और एक मिनट सुनना, यहाँ इससे कि स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हमने माइनस डी टी आया था, यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस, और उस माइनस को हम लोग बाहर, ये टी हो जाएगा ऊपर और हो जाएगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो, तो टी के पावर -2 + 1 और -2 + 1 और प्लस सी, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 2 में से 1 गया, हो जाएगा 1, वो भी माइनस में, और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया, -1 माइनस माइनस प्लस और प्लस सी, यानी -1 और ये -1 दोनों का हो जाएंगे कैंसिल। जरा बताना, ये इसको हम 1/t कर सकते हैं और प्लस सी, और टी और हमने क्या माना था ऊपर देख लो, 1 माइनस टेन एक्स, तो 1 माइनस टेन एक्स और प्लस सी, बिल्कुल सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका 8वां क्वेश्चन था। आइए 9वां देख लेते हैं। 9वां जो आपका है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार कर लो, और स्टार करना ही उसके बाद आपको अपने नोट्स में उतारना है, ये 2 काम करना है आपको। ठीक है, हमारे साथ क्या करना है, बस जितना भी सवाल हम बताएं उसको पढ़ना है, जो स्टार है उसको अपने नोट्स में ज़रूर उतारना। ठीक है, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और 1 + x⁴, इसी का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, और साथ में dx। तो बिल्कुल सिंपल सा, क्या कर लो आप लोग, ये देखो tan इनवर्स x² इक्वल टू मान लो t, कोई दिक्कत नहीं। tan का जानते हो होता है 1 + x², लेकिन x² के स्थान पर क्या है, x² पहले से, तो उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इनटू, डिफ्रेंशिएशन में बाद वाले का भी करते हैं, तो x² का करेंगे तो क्या होगा 2x और dt अपान dx, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताना, इसको आप लोग ऐसा कर सकते हो, 2x इक्वल टू, इसको करोगे 2 दूना 4x⁴, dx ऊपर कर दो और dt नीचे कर दो। एक लाइन और कर सकते हो, x इक्वल टू 1/x⁴, dx इक्वल टू 1/2 dt, कोई दिक्कत नहीं। देख लो, x/1 + x⁴ है कि नहीं, x/1 + x⁴ dx इक्वल टू क्या है 1/2 dt, यानी ये भैया और ये भैया और ये भैया मिलाकर 1/2 dt बनाएंगे, तो 1/2। और पहले सुनना, इसके अलावा हमने क्या माना था, t हो गया, और इन तीनों भैया को मिलाकर क्या बन रहा था आपका dt। नीचे देखना, x/1 + x⁴ dx इक्वल टू 1/2 dt, यानी x/1 x⁴ और dx इक्वल टू 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट, ये बचेगा t का इंटीग्रेशन पढ़े हो, 1 + 1/1 + 1 और प्लस सी। अब जरा बताना, 1/2 t⁴ अपान 2 और प्लस सी, और 2 दूना 4, 1/4, और tan बराबर हमने क्या माना था, tan इनवर्स x² का होल स्क्वायर और प्लस सी, बिल्कुल सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इस पार्ट के लास्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बस प्रश्नावली के लास्ट सवाल के पास हम लोग पहुंच गए हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। x² दिया है, x³ और फिर साइन और tan इनवर्स x⁴ और बटे 1 + x⁸, यानी पिछले एक तरह बिल्कुल, यानी जैसा ऊपर बताएं 9 वाला बिल्कुल सेम 10वां है। तो दोस्तों क्या करो, इन भैया बराबर मान लो t, तो आपके क्या है यहाँ बगल में एक लाइन खींच के tan इनवर्स x⁴ इक्वल टू मान लेते हैं t। अब इसका इंटीग्रेशन माने डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े हो, क्या होता है 1/1 + x², लेकिन x² के पावर कितना है 4 है, तो x⁴ इसका होल स्क्वायर कर दें। और बताए थे बगल वाले का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो x⁴ का जानते हो 3x⁴, x की पावर क्या होता है 3, और t का जानते हो dt/dx, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। जरा बताना, ये हो जाएगा आपका, इसको x³ 4 दूना x⁸ इक्वल टू, ये 4 इन मल्टीप्लाई में है, इसको इधर कर दो 1/4 dt और dx को यहाँ लिख दे। क्यों लिख सकते हैं कि नहीं,
यानी आपका ये एक्स क्यू डी एक्स और अपान 1 प्लस एक्स पावर 8 इक्वल टू 1/4 डी टी। तो जरा देखना एक्स क्यू 1 अपान एक्स पावर 8 और यहाँ पर डी एक्स होगा, इनको सबको मिलाकर 1/4 डी टी और इसके बाद हमने क्या माना था टी, तो हो जाएगा आपका साइन टी और इन सबको भैया को मिलाकर यानी इसको भैया को, इसको भैया को, इस भैया को, सबको मिलाकर 1/4 डी टी, तो बन जाएंगे 1/4 डी टी। चलो देखना, ध्यान सुनना, 1/4 क्या होता है आपका, बाहर क्या बचेगा साइन टी और डी टी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है। हम साइन टी का बता दे रहे हैं, आप लोग कॉस टी का मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कॉस टी का इंटीग्रेशन होता क्या है। आप देखना ध्यान से, 1/4 ये साइन टी हो गया, साइन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है माइनस कॉस टी और प्लस सी। 1/4 हमने ये माइनस कर लो बाहर, कॉस टी बराबर क्या माना था, देखना ध्यान से, tan इनवर्स एक्स की पावर 4 और प्लस सी, यही बिल्कुल सिंपल सा क्या होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, और सुनो आप लोग क्या करना है, ये साइन टी का हमने इंटीग्रेशन बताया, आप लोग को कॉस टी का इंटीग्रेशन बताना है, साथ में साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन भी बताना है, यानी साइन और कॉस का हम समाकलन बताए हैं, आप लोग को साइन और कॉस का अवकलन, और साथ ही ये हमने क्या बताया है साइन का समाकलन, आपको कॉस का समाकलन बताना है। तो आपको तीन चीज़ें बतानी है, क्या बतानी है, कॉस का समाकलन बताना है और साइन और कॉस का अवकलन, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, यानी 10वें का दूसरा और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का है। तो उसके पहले आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जितने भी फार्मूले हैं आप लोग मुझे बताओ। ये है 1/x² और फिर कॉस इनवर्स 1/x और dx। ठीक है, इसको भी क्या करना है आप लोग को स्टार कर लेना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब दोस्तों सुनना ध्यान से, क्या करना है आप लोग पहले ये बताओ, आप लोग कुछ मान सकते हो, हम मान लें 1/x इक्वल टू टी मान लें, इसको आप लोग x ऊपर कर सकते हो और t कर सकते हो। अब दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करना है यानी अवकलन करना है, तो आप लोग x की पावर n का जो होता है अवकलन क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि x की पावर n का अगर नहीं जिन बच्चों को याद है तो ऊपर देख लो, x की पावर n का जो अवकलन होता है वो होता है n x की पावर n-1। तो ये आपका क्या है, x की पावर -1 लगा है तो -1 पहले आ जाएगा और -1 में जुड़ जाएगा -2 हो जाएगा, और t का आप लोग को पता होता है dt/dx, इसको हम -1/x² नीचे कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, dt/dx कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। फिर बताना 1/x² और dx इक्वल टू आप लोग क्या कर सकते हो dt। तो यहाँ जहाँ पर dx/x² है उसके स्थान पर देखो क्या आया है आपका dt आया है, लेकिन किस में आया है माइनस में। ठीक है, तो माइनस की गलती नहीं करना है आपको दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो होता है माइनस प्लस मल्टीप्लाई, यानी आपका थोड़ा भी आंसर गलत है तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको माइनस और प्लस का बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कॉस इनवर्स हो गया तो ये हो जाएगा 1/, इन दोनों भैया को मिलाकर क्या माने हमने dt, वो भी आपका dt, वो भी किस में माइनस में, और कॉस बराबर यानी इसके बराबर हमने क्या माना था t, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स t। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब जरा सुनना ध्यान से, क्या होगा ये, इसका स्क्वायर, इस इनवर्स नहीं है ये स्क्वायर है इसका। ठीक है, यानी ये आपका स्क्वायर है, थोड़ा गलती हो गया, ये स्क्वायर बना लेना। ठीक है, अब जरा बताना कॉस स्क्वायर टी, आप लोग बताते हो कॉस 1/cos का मान क्या होता है सेक, टी हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और टी टी, क्योंकि 1/, देखो यहाँ पर बगल में लिख देना, चूँकि 1/cos इक्वल टू होता है सेक एक्स, अगर इसका आप लोग स्क्वायर करोगे कॉस स्क्वायर एक्स का तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो ये फार्मूला आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब जरा बताना ये सेक और टी हो गया, हाँ, अब सेक टी का आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हो क्या होता है, और ये टी आपका यहाँ पे माइनस है उसको हमने क्या किया है बाहर। ठीक है, अब सेक टी का जो होता है इंटीग्रेशन क्या होता है tan टी, तो आपका हो जाएगा tan टी और प्लस सी। अब सुनना टी बराबर क्या माने हो 1/x, तो हो जाएगा tan 1/x और प्लस सी, यही बिल्कुल सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, और एक बात सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग मुझे सौर समीकरण, जैसे ये आपका होता है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, और इसको आप लोग कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही आपकी क्या होती है, सौर समीका। इसी प्रकार दो सौर समीका और होती हैं, सेक की होती है और टेन की, एक कोसेक की और कॉट की। उसको आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ। क्यों? क्योंकि ये सौर समीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप त्रिकोणमिति का कोई भी चैप्टर पढ़े हो तो सौर समीका का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए आपको जितनी भी सौर समीका है और जितने भी फार्मूले हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे इसका जो सौर समीका हमने बताया और इसी प्रकार से आप दो सौर समीका मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।